इंडिया और वियतनाम के बीच में ब्रह्मोस डील साइन हो गई, लेकिन इस डील को साइन होने में 12 सालों का समय लगा। और ऐसा क्यों? जो डील 2014 में ही साइन हो सकती थी, उसे 12 सालों का समय आखिर क्यों लग गया? ये बहुत बड़ा पॉइंट है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो इंडिया खुद हेजिटेशन में था कि वो वियतनाम को इतना हाईली क्रिटिकल एसेट सप्लाई ना करे, क्योंकि वो चाइना की रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहता था। देखिए, जो चाइना है, चाइनीज़ मिलिट्री है, उसने पहले से ही क्वेश्चन किया हुआ था कि आप वियतनाम के साथ में अगर कोई भी मिलिट्री टाइज मेंटेन करते हैं तो ये रीजनल इनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा इंडिया और चाइना के बीच में। अब देन इंडिया का भी हेजिटेशन था कि अगर वो वियतनाम को इतने हाईली क्रिटिकल वेपन सप्लाई करता है, स्पेशली वो कंट्री जो ऑलरेडी चाइना के साथ में टेरिटोरियल डिस्प्यूट में है, ये चाइना को अनॉय कर देगी इंडिया के खिलाफ। तो कुछ समय तक हेजिटेशन ये रहा। देन 2020 में गलवान डिस्प्यूट हुआ और वो हेजिटेशन ख़त्म हो गया। देन उसके बाद में कंडीशन थी वियतनाम के खुद के 4 नोस। उसकी 4 नोस पॉलिसी है, जिसमें पहला नो है कि हम मिलिट्री अलायंस मेंटेन नहीं करेंगे, हम एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। देन उनका 3rd नो था कि हम किसी भी कंट्री को अपने देश में मिलिट्री बेस बनाने नहीं देंगे। देन उनका 4th नो था कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस में मिलिट्री का यूज़, फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे। अब इसके बाद में ऑलरेडी उनके 4 नोज आड़े आ रहे थे। फिर उनकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, उनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस भी चाइना पर बहुत ज़्यादा थी। जो चाइना है वो वियतनाम का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अब वियतनाम को ये डर था कि अगर वो ब्रह्मोस ले लेता है इंडिया से तो ये चाइना को अनॉय करेगा और उसके मैन्युफैक्चरिंग पर लॉस होगा, जिससे ऑफकोर्स वियतनाम को इकोनॉमिक लॉस होगा और ये वियतनाम अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसके बाद में धीरे धीरे जब 12 साल का समय लगा तो इसमें वियतनाम ने अपना इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी मेंटेन किया, साथ में डायरेक्ट डिस्प्यूट में आने से वियतनाम बच पाया। सो देन आज ये डील साइन हुई। अब इसके बाद में 12 साल लगने की सबसे बड़ी वजह तो वो होगी रशिया का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इंडिया ने अकेले नहीं बनाई है। ये इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर से बनी हुई मिसाइल है। रशिया का P-800 ऑनिक्स याकोंट मिसाइल फैमिली का ये हिस्सा है और इंडिया को एक स्ट्रिक्ट लीगली बाइंडिंग क्लियरेंस रशिया से चाहिए था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर और जॉइंट कमर्शियल एग्रीमेंट पर। इसलिए इंडिया ने सालों का समय लगाया रशिया के साथ में उस ब्यूरोक्रेटिक एग्रीमेंट को करने में, जिससे कि वो वियतनाम के साथ अपनी डील कर सके। दैन इसके बाद में इंडिया ने फिलीपींस को पहले वेपन्स का सप्लाई कर दिया। जो फिलीपींस है उसको इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई की थी। 2022 में डील हुई और 2024 में सप्लाई हो गया ब्रह्मोस मिसाइल का। ये $375 मिलियन की डील थी। तो फिलीपींस को ब्रह्मोस सप्लाई होने से इंडिया ने भी इंश्योर कर लिया कि उसका ईस्ट में जब सप्लाई होगा इस तरह के क्रिटिकल वेपन्स का, तो वो किस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, इंडिया के लिए कितना हेल्पफुल या हार्मफुल हो सकता है। देन उसके बाद में जब वेपन्स का सप्लाई वियतनाम को होने वाला है तो इसने दोनों की हेल्प की, इंडिया और वियतनाम की, कि किस तरह से इस ब्रह्मोस डील को आगे ले जाया जाए। और फाइनल स्टेजेस आई जब इंडिया और वियतनाम ने ये डील साइन की कि ब्रह्मोस मिसाइल वियतनामी सॉइल पर होनी चाहिए, जिसमें रशिया के प्रॉपर्टी राइट्स को भी सॉल्व किया गया, चाइनीज़ थ्रेट को भी न्यूट्रलाइज किया गया और फाइनल वेपन सप्लाई वियतनाम को अब ब्रह्मोस मिसाइल का होने वाला है। ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में, और इंडिया का जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट है, आर्म्स एक्सपोर्ट है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है।